स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर क्लास सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड केमिस्ट्री के लिए चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप उसको बिल्कुल सुकून से अच्छी तरह से सिर्फ पीरियोडिक टेबल को ही समझें तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें एक सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर जो है वो अरेंज की है, जिसमें कंटिन्यू नंबर्स के साथ एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11। इस तरह से देखिए बिल्कुल कंटिन्यू जो है इसमें एटॉमिक नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इसमें, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है जिसमें वैलेंस शेल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बेस पर यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के जो है वो ग्रुप्स जो है वो बनाए गए हैं। आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रोज देखिए हम इसे इस तरह से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 8 वर्टिकल कॉलम्स जो है वो इस तरह से आप काउंट करेंगे 1 2, ये देखें 10 कॉलम्स हैं, उसके बाद वहाँ पर 6 हैं और वो लास्ट में आपका जो पूरा पी ब्लॉक है। तो ये टोटल नंबर्स अगर हम काउंट करते हैं तो ये आपके पास आते हैं 18। तो यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये इसको जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की प्रायोरिटी पर बेस किया गया है, कॉन्फ़िगरेशन को जो है इम्पॉर्टेंट रखा गया है, और हॉरिजॉन्टल जो है इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रुप्स की वो 2, यानी जो कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिस पे आप देखिए मैंने ए लिखा है, और ये वाले जो ग्रुप हैं ये आपके बी ग्रुप्स हैं। जो बी ग्रुप हैं वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जिसमें 2 ग्रुप हैं, इनर आउटर ट्रांजिशन, और जहाँ पर ए लिखा है उनको हम रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप से है वो डेजिग्नेट करते हैं। अब जी इसको जो है हम फोकस करते हैं टाइम टू टाइम। अगर इसको बहुत ज़्यादा जो है क्लोजली और बहुत डिटेल से हम इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट किया है कि एस ऑर्बिटल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है 2। तो एस ऑर्बिटल के लिए देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम्स ही हैं। पी ऑर्बिटल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है 6। तो वहाँ देखिए 3 से लेकर लास्ट जो ग्रुप आपका नोबल गैसेस है उसमें 6 कॉलम्स ही हैं। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है 10, तो यहाँ देखिए 10 ही कॉलम है। और एफ ऑर्बिटल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 14, तो ये देखिए 14 जो है यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि मैंने थोड़ा क्लियर से जो है ड्रॉ नहीं किए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखनी है। अदरवाइज आपने जो है वो 1A ग्रुप और पी ब्लॉक को जो है वो फोकस करना है। अब हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर, और सिंपल जो है ब्लॉक्स जो हैं इजीली इनको हम डिटेल से देखते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ, यानी कि आउटरमेशियल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 ब्लॉक हैं, एस पी डी एंड एफ। हाँ जी, 1A ग्रुप देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया है जी, फर्स्ट आपका कॉलम है यहाँ पर, इसमें देखिए ग्रुप का नाम है 1A और हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 यहाँ सबसे ऊपर फर्स्ट बॉक्स में। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट होती है 1s1। अब देखिए ये जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें दे रही है, यानी 1s1 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, और ये एस ब्लॉक एलिमेंट में, और ये फर्स्ट जो कॉलम इसको ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर देखें सेकेंड इसकी बात है लिथियम।
लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। अब 3 के लिए अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s1। अब ये 2 जो ये लास्ट वाला जो आपका वैलेंस शेल है वो इसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, इसकी पोजीशन लोकेशन एक्सप्लेन कर रहा है कि ये 2 का मतलब क्या है कि ये सेकंड हॉरिजॉन्टल रो में एस ब्लॉक में है और ये 1 जो है इसका ग्रुप है। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट लाइन है आपकी, ये सेकंड लाइन है। सेकंड जो है ये हॉरिजॉन्टल रो में एस ब्लॉक में है और 1 एक ग्रुप 1 है। अब यहाँ देखिए ये 1s था, ये 2s था, बिल्कुल इसी तरह से 3s 4s 5s 6s 7s, ये जो कंटिन्यू इसमें जो आउटर मोस्ट शेल है वो सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ यहाँ पर रिपीट होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो यहाँ पर देखें कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s। अब ये 3 जो लास्ट वाला है वो इसकी कंप्लीट जो है वो पोजीशन को एक्सप्लेन, लोकेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। थर्ड जो है इसकी हॉरिजॉन्टल रो एस ब्लॉक है और 1a ग्रुप। अब एस ऑर्बिटल में जैसे मैंने थोड़ा पहले बताया अभी कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वहाँ पे कैपेसिटी है, तो ये जो पूरा कॉलम है ये आपका S1 1s1 2s1 3s1। देखिए यहाँ पर आपने देखा ये लास्ट में 3s1। इसी तरह से जब हम 19 की पोटेशियम 19 की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में आपके पास आ जाएगा 4s1। 37 रुबीडियम की जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 5s1, सीजियम 6s1। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ। नेक्स्ट में 4 नंबर है आपका बेरिलियम। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, बिल्कुल सेम इसी पॉइंट पर आप इसको कंसिडर करें। देखिए ये सेकंड हॉरिजॉन्टल रो में, ठीक है, जो इसकी जो है पीरियड को एक्सप्लेन कर रहा है। जो पीरियड है वो आपका वो नंबर ऑफ शेल्स को एक्सप्लेन करता है जिससे हम एनर्जी लेवल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, जो नंबर्स जो है कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्टार्टिंग में लगे हैं 1 2 3 4 जो भी हैं 1s2 2s2 2p6 3s, ये नंबर्स जो हैं वो इसके एनर्जी लेवल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करते हैं। अब ये सेकंड में देखें क्लोज हुआ है, तो ये सेकंड पीरियड जो है आपका पीरियड है, सेकंड पीरियड सेकंड हॉरिजॉन्टल रो में एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल में ये 2a ग्रुप है, तो यहाँ पर देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से अब मैग्नीशियम 12 है, यहाँ 11 का देखा आपने, ये 12, तो ये सेम लाइन में देखें 3s जो यहाँ पर 3s2 और ये जो लास्ट वाला आपका 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2। ठीक है, ये जो नंबर आपका कंटिन्यू इसी तरह से, यानी कि ये 2 जो है ये सेकंड पीरियड में है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड। एस ब्लॉक एस ब्लॉक एस ब्लॉक, 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, तो ये ग्रुप आपका एक्सप्लेन कर रहा है 2a ग्रुप। एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखें यहाँ पे ये 2 कॉलम्स ही होंगे। अब देखें डी ब्लॉक जो है वहाँ पे 10 होते हैं, तो ये डी ब्लॉक को चूँकि अभी आपकी बुक में इतनी डिटेल से नहीं है अभी, तो चलें इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं कि ये 21 से कंटिन्यू 10 नंबर्स तक जो है वो जाते हैं 30। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3, तो यानी देखें ये यहाँ से 19 20 के बाद 21 है 4s2, तो आपने इससे n लिखा, यानी n मीन्स 4। इस पीरियड को जब हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर 4s होगा और ये पीरियड जब हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर 5s होगा। अब s ऑर्बिटल का जब हम उसी पीरियड में d ऑर्बिटल देखते हैं तो उससे एक नंबर कम होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से वो 1 माइनस होता है, n-1। इसी तरह से f ब्लॉक में जो है वो n-2 होता है। अब ये D1 से स्टार्ट होगा और ये D10 तक जाएगा, क्योंकि d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है 10। D1 D2 D3 D4, D4 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके D1 D में आ जाता है, तो वो D4 D5 में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से D9 एग्जिस्ट नहीं करता, वो D10 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन होते बस ये इसी तरह से कंटिन्यू के D1 से जो है वो D10 तक। NS2 यानी ये वाले कॉलम में आप लिखेंगे 4s2, इस कॉलम में आप लिखेंगे 5s2, तो ये भी D1 से D10। बिल्कुल इसी तरह जब यहाँ पर जो 56 के बाद हम 57 पर आते हैं तो ये F ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, और F ब्लॉक एलिमेंट जो है उसमें NS1 या 2 अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन स्टेबिलिटी, तो वहाँ पर
जो है वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और जो भी एफ ऑर्बिटल जिस सीक्वेंस में है तो वो 2 नंबर जो है उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिड्यूस में आता है, और वो F1 से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होती है 14। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट सीरीज़ यहाँ पर आती हैं, लैंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़। जी, अब देखिए हम पी ब्लॉक के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है 6। अब देखिए फर्स्ट वाला कॉलम देखें, ये 3a हमने इसको जो है वो डेजिग्नेट किया है किस हिसाब से, बोरोन 5 एटॉमिक नंबर इसका है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है p1, तो ये सेकंड जो है वो रो में आ रहा है, सेकंड हॉरिजेंटल रो, जिसे आप सेकंड पीरियड कहेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, और ये जो सेकंड वाले दोनों हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स प्लस करके हम इसका ग्रुप लिखेंगे। 2 + 1 ये हो गया आपका 3। इसी तरह से जब आप 4 ग्रुप में आते हैं तो ये देखिए 2 + 2 4 ग्रुप होगा, और ये 2 सेकंड यानी कि सेकंड पीरियड है आपका, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में जिसे आपने ग्रुप कहा। और जो है पी ब्लॉक है क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में पी ब्लॉक में एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक ये p1 p2, सिमिलरली 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p3 में आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये p4 में। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपने क्या देखा कि ग्रेजुअली सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है अप टू p6। जब तक ये ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं होगा इसमें कोई और नया ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से जब 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, p1 6 इलेक्ट्रॉन हो, p2 p3 p4 p5, ठीक है ना। अब ये देखें p6 यानी ये आपका आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट में देखते हैं हम 13, यहाँ एटॉमिक नंबर 13 है एल्युमिनियम। तो यहाँ देखिए 13 नंबर को आपने किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना है, 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3s2 12 और p1। देखिए बिल्कुल सेम सीक्वेंस यहाँ पर रिपीट हुआ, 2p 3p 1 और 1। अब ये देखें 3 यानी कि अब ये 3 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे थर्ड पीरियड है, p ब्लॉक है, और ये 1 ग्रुप इसके साथ मैच हुई क्योंकि दोनों 3 हैं। तो ये 2 + 1 3a, ये देखें 3a जो है आपके ग्रुप में आ जाएगा। बिल्कुल सेम जो है यहाँ पर वही सीक्वेंस देखें रिपीट हो रही है, 2p2 के बाद 3p, 2 है तो यहाँ भी 2, थर्ड पीरियड है, p ब्लॉक है, ठीक है, और 2 इसमें जो है अब 4 जो है वो आपका ग्रुप हो गया। बिल्कुल सेम 3p3 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5a ग्रुप है, थर्ड पीरियड है, p ब्लॉक एलिमेंट है। जो अब ये 6a ग्रुप है, p थर्ड पीरियड है, p ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह से 7 ग्रुप है, p ब्लॉक एलिमेंट है और थर्ड, और ये लास्ट वाला भी बिल्कुल देखें इसी तरह से कि ये थर्ड पीरियड में और p ब्लॉक है, यहाँ पे ये आउटर मोस्ट शेल आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में भी हम देखें वही सीक्वेंस रिपीट हो रही है, 2p1 3p1 4p1, ठीक है 4p1, तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा 5p1, नीचे नेक्स्ट में होगा 6p1। इसी तरह से अब ये 4p1 5p1 क्या एक्सप्लेन करें, 4 मीन्स ये 4 पीरियड में है, p ब्लॉक में, और जो 1 और जो s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रिप्रेजेंट करेंगे 3a ग्रुप में, ये एलिमेंट जो है वो इसकी लोकेशन, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन। 5p1 मीन्स 5 पीरियड है, p ब्लॉक है, और ये आपका 3 ग्रुप है। 6 पीरियड p ब्लॉक, देखें सेम सीक्वेंस, कितनी कांस्टेंट अरेंजमेंट के साथ ये पीरियोडिक टेबल जो है वो आगे प्रोसीड हो रही है। देखिए 4p, ये देखें 2p 3p 4p 5p 6p। अब यहाँ देखिए 2 2 2 2, p ब्लॉक कंटिन्यू है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, और यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन आपके 4 किस तरह से कि जो 4 वाले दोनों हैं आप इनके इलेक्ट्रॉन्स को सम करेंगे, प्लस करके ग्रुप को नाम लिखेंगे 2 और ये 2। बिल्कुल इसी तरह से वही सीक्वेंस जो है वो जो है यहाँ पर रिपीट हो रही है, 2p3 3p3 4p 5p 6p, 3 + 2 5 ग्रुप, ये ठीक है, ये 4th पीरियड में है, 5th पीरियड में है, 6th पीरियड।
P4 में देखें ये 2P4, 3P4, 4P4, 5P4, 6P4, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड। अब ये 2 वाले दोनों हैं तो ये 6 ग्रुप होगा, ये भी 6 ग्रुप होगा, 6 6 6 P ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह से यहाँ भी देखें सेम 2P यानी कि 2P5, 3P5, 4P5, 5P5, 6P5, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 पीरियड P ब्लॉक एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 5 वाले दोनों प्लस करेंगे तब ये आपको ग्रुप मिल जाएगा 5 + 2 7 ग्रुप। और ये एक बहुत पॉपुलर सा ग्रुप है, इसको हम हैलोजेंस कहते हैं। नोबल गैसेस, ये लास्ट वाला नोबल गैसेस इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं बिल्कुल, और ये जो है किसी से भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, शेयरिंग, एक्सेप्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनर्ट हैं, तो इसलिए आपसे नोबल गैसेस का नाम देंगे, नोबल गैसेस आपसे कहेंगे जी। अब यहाँ भी देखिए वही सेम जो है सीक्वेंस रिपीट हो रही है, इसको छोड़कर ये डुप्लेट है। 2P, 3P, 4P, 5P और 6P। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। ये आपकी सेकेंडरी क्लास केमिस्ट्री का जो फर्स्ट स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है उसमें पीरियोडिक टेबल की पूरी डिटेल है, और उसी तरह से मैंने इसको काफ़ी जो है डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आप वीडियो पसंद आए तो आप जो है ये आपकी जो है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो आपको और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर लिखिएगा।